हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स विद इंतिसार। तो आज का हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होती है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब लोगों की हुकूमत जो कि लोगों से बनती है, जिसको लोग बनाते हैं और जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है, इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। इसका जो ओरिजिन हुआ था वो एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन में हुआ था, जो कि एथेंस की सिविलाइजेशन थी। आज हमने डेमोक्रेसी पे जो बात करनी है वो स्पेशली इस चीज़ पे करनी है कि जो काफ़ी ज़्यादा फ़िलासोफर्स थे जिन्होंने डेमोक्रेसी को एक क्रिटिक की निगाह से देखा और उसे पसंद नहीं किया कि ये हुकूमत का जो ये तर्ज हुकूमत है, डेमोक्रेटिक जो तर्ज हुकूमत है, ये सही नहीं है, इसमें कुछ फ्लॉज हैं। आज हम उस पर बात करेंगे। लाइक इकबाल ने कहा था कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना तो करते हैं, तोला नहीं करते। कि लाइक इसमें सिर्फ जस्ट काउंटिंग होती है, इसमें वैल्यू नहीं होती। इसको जो सोक्रेटिस है, जिसे हम सकरात कहते हैं, वो एक एग्जाम्पल से बताता है। वो एक शिप की एग्जाम्पल देता है। जैसे एक शिप है और उसके अंदर कुछ 100 लोग सफ़र कर रहे हैं और उनको अपना एक जो शिप का कैप्टन है वो चूज़ करना है। तो वहाँ पे वो कैसे चूज़ करेंगे? क्या वो किसी ऐसे बंदे को चूज़ करेंगे कि जिसको शिप चलानी आती है, या किसी ऐसे बंदे को चूज़ करेंगे जिसकी मकबूलियत ज़्यादा है? डेफिनेटली वो एक ऐसे बंदे को चूज़ करेंगे जिसको शिप चलानी आती है, उसको वो अपना कैप्टन बनाएंगे, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगियाँ किसी ऐसे बंदे के हवाले नहीं कर सकते जिसको वो काम ही नहीं आता। यही सेम केस डेमोक्रेसी में आता है। तो ये उल्ट हो जाता है कि हम अपना पूरा मुल्क, अपने पूरे पूरे शहर, अपने पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे लोगों को हवाले कर देते हैं जिनको ये चीज़ आती ही नहीं है। इसके अंदर मेजॉरिटी की अथॉरिटी होती है। अब मेजॉरिटी के पास अगर एजुकेशन नहीं होगी, अगर उनको अपने राइट्स का और ये उनको गलत या सही का नहीं पता होगा, तो लोग उनको मैनिपुलेट करेंगे। और कुछ लोग तो हैं कि चंद टकों के पीछे अपना ज़मीर बेच देते हैं। और मेजॉरिटी जो है वो ऐसी है कि सिर्फ इस बिना पे वोट दे देते हैं कि फ़लाँ एमएनए साहब थे, फ़लाँ वज़ीर साहब थे, मेरे घर आए, मुझे मिले, या मेरी फौतगी पे शादी पे। भाई ये माशरे में रहने वाले इंसानों की ये जिम्मेदारी होती है कि एक दूसरे खुशी गम में शरीक हो। इस बिना पे वोट कास्ट करना, सिर्फ इस बिना पे, ये इंतहाई जहालत है और ये इंतहाई बड़ी नेगलिजेंस है कि आप उन ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर रहे हैं जिनको काम ही नहीं करना आता। जिस तरह आप अपने जहाज़ की, अपने शिप की जो चाबी है वो किसी ऐसे कैप्टन के हवाले कर दें जिसको जहाज़ उड़ाना ही नहीं आता है, जिसको शिप चलानी नहीं आती समंदर में, तो आप सारे डूबेंगे, सारे मरेंगे। वोटर्स की जो एजुकेशन है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वोटर को पता होना चाहिए कि वोट कास्ट करना ये बेसिकली एक स्किल है कि आपने ऐसे बंदे को चूज़ करना है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जानता हो, जिसका काम है आपके लिए ऐसी कानून साजी करे जो आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन हो, और जो ऐसे रूल्स बनाए और जिसमें सबसे बड़ी जो तरजीह होती है वो जस्टिस की होती है। वो निज़ाम अदल कायम करे कि किसी मजलूम पे जुल्म ना हो, कोई किसी का हक ना मारे। इस तरह एक सोसाइटी परवान चढ़ती है। और सुकरात जो दूसरी एग्जांपल देता है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अगेंस्ट, वो एक डॉक्टर और एक मिठाई फरोश की देता है, एक तबीब और एक मिठाई फरोश की। सुकरात क्या कहता है? सुकरात कहता है, फॉर एग्जांपल इस सिस्टम के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अगर एक डॉक्टर और एक मिठाई फरोश अगर इलेक्शन लड़ेगा, मिठाई फरोश कहेगा वोट लेने के लिए, कन्विंस करने के लिए लोगों को कि मैं आपके बच्चों को मीठा खिलाता हूँ, मैं आपकी जो ज़ुबान है उसको लज्जत देता हूँ और आपके चेहरों पे खुशी लाता हूँ। जबकि ये जो डॉक्टर है, ये जो तबीब है, ये कड़वी दवाइयाँ देता है, आपके मुंह का टेस्ट ख़राब करता है, आपको इंजेक्शन लगाता है जिसकी वजह से पेन होती है आपको। और जो डॉक्टर है वो इस पर लॉजिक देगा, इस पर वो ये कहेगा कि भाई मैं जो आपको सर्विस दे रहा हूँ, आपको ट्रीट कर रहा हूँ, ये पेनफुल प्रोसेस है लेकिन ये आपकी भलाई के लिए है। लेकिन इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में होगा क्या कि वो मिठाई फरोश जो है वो जीत जाएगा, लेकिन जो डॉक्टर है वो हार जाएगा। यह सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम का ड्रॉबैक है। जिसका बयानिया चल जाए वो जीत जाता है। और इन द एंड अब इसका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ वोटर की एजुकेशन है कि हर शख्स जिसका भी वोट है वो अपना ये फ़र्ज़ समझे कि वो अपने आप को एजुकेट करे कि मैंने वोट कैसे कास्ट करना है, किसे कास्ट करना है, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, किस काबिलियत पे मैंने वोट देना है। जब तक ये चीज़ें लोग नहीं समझेंगे तो डेमोक्रेटिकल सिस्टम इज़ अ फेल्ड सिस्टम। तब तक गूफ और बेवकूफ़ किस्म के लोग आपके ऊपर हुक्मरान रहेंगे और ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगे जब तक आप अपनी इंडिविजुअल एजुकेशन नहीं करेंगे, अपनी इनफरादी तरबियत नहीं करेंगे, अपने आप चीज़ें सीखेंगे नहीं, अपने दिमागी ग्रोथ नहीं करेंगे, अपनी तारीख़ नहीं पढ़ेंगे, अपने
जो माशरा है उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि कौन लोग आपके लिए बेहतर हैं कौन नहीं है। जैसे इकबाल ने कहा था ना कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। एवरी इंडिविजुअल इज़ द स्टार ऑफ द नेशंस फेट, कि अपनी मिल्लत के मुकद्दर का सितारा है। अगर वो अपने आप को एजुकेट कर ले, अपने आप को काबिल बना ले, तो एक शख्स भी पूरी कौम की तकदीर बदल सकता है। होप यू अंडरस्टैंड। सी यू नेक्स्ट टाइम।